बेल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे। नव संपत्ति, नव पल्लव फल फूल सुहाए, नए नए पत्ते, फल फूल, फल सुमन, पल्लव फल और सुमन सुहाए, इतने शोभायमान हो रहे हैं कि अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी शर्मिंदा कर दे। भाई देखो ये है वृक्ष, हर एक प्रत्येक वृक्ष उसी सुंदरता को प्राप्त किए हुए है। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मोर का नाच आपने देखा कभी? बड़े गजब नाचते हैं पंखों को फैला करके। पपीहा चातक, कोकिल कोयल, कीर तोता, चकोर एक पक्षी होता है चकवा जो चंद्रमा को देखता रहता है। श्री गुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। वो चकोर जो पक्षी है वो चंद्रमा को इस तरह से पूरी रात देखता रहेगा वहीं बैठा बैठा। उसमें पता उसको देखो कितना लगाव, कितना आनंद है। तो यहाँ कह रहे चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेहग नटत कल मोरा। सुंदर नृत्य कर रहे हैं मोर लोग, और पपिया कोयल तोता चकवा अनेक अनेक प्रकार की आवाजें कर। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बाग के बीचों बीच सुहावना एक सरोवर शोभित है, तालाब बना है जिसमें मणियों की सीढ़ियां हैं, विचित्र ढंग से बनी है। मणियों की, कौस्तुभ मणि, नागमणि, अनेक प्रकार की मणियां, पारस मणि, अनेक प्रकार की मणियों की इसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं। जो तालाब, उसमें कितना सुंदर जल भरा होगा। विमल सलिल सरसी जो बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। उसका जल बड़ा निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। जल पक्षी जो होते हैं, जलचर, थलचर, नभचर, तीनों का यहाँ पर ज़्यादा, और भी होते होंगे पर ये तीन प्रकार के हम वातावरण को जानते हैं, आकाश को देख रहे हैं, पृथ्वी को, जल को। तो इसलिए वहाँ पर जलचर पक्षी जो है अनेक प्रकार के, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। उन कमलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं और जल के पक्षी अपनी अपनी भाषा में अपनी बातें कर रहे हैं। बंधुओं, ये है 227वां दोहा बालकांड का। बाग तड़ाक बिलो कि प्रभु हर से बंधु समेत। बाग यानी जो बगीचा था, वाटिका, तड़ाग यानी सरोवर, तालाब। देख, बिलोक यानी देख करके श्री राम जी भाई के साथ बड़े प्रसन्नचित्त हुए। कितना सुंदर बाग बगीचा तालाब वहां बना है। परम रम्य आराम यह जो राम है सुख देत। कितना रमणीक, कितना रमणीय है ये, जगत को सुख देने वाले राम श्री रामचंद्र जी को भी जो सुख दे रहा है। परम रम्य आराम यह जो राम है सुख देत। इतना आरामदायक, इतना विश्रांति वाला वह स्थान है जो राम जी को बड़ा आनंदित कर रहा है, बहुत सुख दे रहा है। 14 चितये पूछे मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों दिशाओं को उन्होंने दृष्टि डाल करके देखा, चारों दिशाओं को देखा, कोई है यहाँ पर रखवाला, कोई इसका अधिपति। 14 चितये पूछे मालीगन, वहाँ पर माली लोग दिखाई दिए। राम जी ने कहा, बंधु हम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हम यहाँ बगीचे में पधारे हैं, यदि आप कहें तो हम पुष्प ले लें। उन्होंने कहा ठीक है। मालियों ने, अरे कौन राम जी को मने करेगा, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों को पूछ कर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। जो जो जैसा उनको अभीष्ट था, चाहिए था, वो चीजें उन्होंने उस तरह के पुष्प। तेहि अवसर सीता तहाँ आई।
बंधुओं, उसी समय पर जिन जानकी जी के लिए वो स्वयंवर हो रहा था, वह जानकी जी भी उसी समय उस बगीचे में उपस्थित हो गई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जनने पठाई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। माता ने कहा जाओ गिरजा की पूजा करो, अपने इष्ट देवी की पूजा करके आओ। गिरजा पूजन जनने पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर वाणी। उनके साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। गीत गाते गाते उस बगीचे में पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रही हैं। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन जाय देख मन मोहा। उसी सरोवर के पास में गिरजा जी का मंदिर शोभित है। उसी में पार्वती जी की मूर्ति, पार्वती जी का मंदिर वहां पर उस तालाब के पास में बना है। बरन न जाए देख मनमोहा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना सुंदर, कितना मनमोहक था, देख करके मन मोहित हो जाता उस स्थल को, उस मंदिर को देख रहे। मंजनु करे सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। उन्होंने वहां पर मंजन किया सखियों के साथ सरोवर में। मंजन कर सर सखिन समेता, सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गई। मैं स्नान नहीं मानता, मंजन अर्थ जिन्होंने किया है, जिन्होंने भी किया हो, इसका टीकाकारों ने, उनकी भी कहीं कहीं कुछ अपनी विचारधारा रही होगी। उन्होंने मंजन को स्नान, मैं ये भी मानता हूं कि चलो थोड़ा जलपान करके भी मंजन हो जाता है अपने, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है बंधुओं को वहां जाकर के उस सरोवर में स्नान करके तभी जाओ मंदिर में। दूर से आयो, संभव है कोई धूल मिट्टी से पवित्र भी हो गए। मंजन कर सर सखिन समेता, इसके अर्थ में लिखा सखियों के सर सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई स्नान करके। पर शब्द इतना ही है, मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। चाहे जो मान लो, अर्थात उस सरोवर में जल से अपने को पवित्र करके, जहां पर गौरी जी का मंदिर है वहां पर सीता जी गौरी के स्थान निकेत यानी घर, उनका जहां निवास है वहां पर पहुंच गई। और बड़े मन से उन्होंने गौरी जी की पूजा की। कैसे पूजा की? पूजा की नी अधिक अनुरागा, अधिक बहुत बड़े प्रेम के साथ उन्होंने सब कुछ भूल करके गिरजा जी के स्वरूप में समा गई। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, उन्होंने अपने अनुरूप बड़े प्रेम से पूजा और अपने अनुरूप अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उस पूजा में एक चाह रख दी उन्होंने गौरी जी के सामने कि मेरा कल्याण हो, मेरे योग्य हो, वैसा ही वर माता मुझे मिलना चाहिए। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। इधर क्या हो रहा है? जानकी जी मंदिर में पूजा कर रही हैं सखियों के साथ में, बड़े ध्यान मग्न होकर के, एक चित्त होकर के। बंधुओं, भगवान में बैठते हम लोगों का ध्यान कहीं एकाग्रता इधर होती है, उधर होती है, उधर होती है। वहां पर राम 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 चालू है, यज्ञ करते हैं, हवन कर रहे हैं, हवन में जय राम जी की आहुति पड़ रही है, मंत्र भी बोल रहे हैं मन से, लेकिन शब्द के साथ में हमारी सूरत नहीं रह पाती। शब्द कहीं होता है, सूरत कहीं होती है, लेकिन वहां जानकी जी वो सिद्ध हैं, वो जानकी जी हैं वो लोग। इसीलिए भजन का मतलब यह है कि शब्द के साथ आपकी सूरत भी होनी चाहिए, यानी एकाग्रता होनी चाहिए वहीं पर। तो जानकी जी तो वहां पर मंदिर में, गौरी के मंदिर में अपने ध्यान में बैठी हुई हैं, अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। इधर एक सखी सिय संगो बिहाई। बंधुओं, सदैव सतयुग त्रेता द्वापर, आज भी जो लोगों की कल्पना है वैसे तब भी, तब थोड़ा संस्कारित, शिष्ट,
सभ्य ऐसा आचरण था, अब असभ्य हो गया, असंस्कारित हो गया। लेकिन तब भी कुछ ऐसे लोग होते थे जो अपने सीता जी के साथ में, एक सखी ऐसी निकली कि वो मंदिर में निकली, बाग बगीचे में घूमने चली गई।